नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले के अंता में उपचुनाव है। मांगरोल विधानसभा क्षेत्र में आता है अंता, और वहां पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं इस वक्त। सबसे अहम कड़ी एक सीट पर टिकी हुई है पूरे राजस्थान की। राजस्थान में जो ये उपचुनाव है, इतना गहमा गहमी हो चुकी है। यहाँ पर सभी बड़े बड़े नेताएं और सारे पार्टियों के दल के बड़े मंत्री सम्मिलित हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो चुनाव है, उस चुनाव तारीख है 11 नवंबर की, और जो रिजल्ट है वो 14 तारीख को आएंगे, 14 नवंबर को। अब बात आती है उस एक सीट के पीछे सारी पार्टियां हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पीछे पड़ चुकी है। सभी पार्टियां उसको अपना नाक का सवाल बना चुकी है। सभी पार्टियां उसमें ऐसे उस सीट को एक ऐसे नजरिए से देख रही है कि अगर ये सीट चली गई तो शायद राजस्थान चला जाएगा हाथों से। तो मैं बात करता हूं आगे की कि वहां से जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वो है कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया, और दूसरी ओर निर्दलीय नरेश मीणा, और तीसरी ओर बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं मोरपाल सुमन। मोरपाल सुमन संघ के प्रधान है, और जो प्रमोद जैन भाया है कांग्रेस के, वो पहले से ही वहां के विधायक रह चुके हैं। उनको फिर से एक मौका मिला है, फिर से चांस मिला है। रही बात नरेश मीणा की, नरेश मीणा एक ऐसा चेहरा है जो पूरे मीणा समाज में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है। और अब जो नई पीढ़ी है उनकी चर्चाओं में रहते हैं नरेश मीणा। अपने एक्स पर बने रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा वायरल है। अब मैं बात करता हूं अंता में जो हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें जो जातीय समीकरण है उसकी समझते हैं। जातिवाद पर कैसे मिलेंगे वोट, क्या रणनीति रहेगी पार्टियों की। तो दोस्तों, पहली बात करता हूं मैं दलित की। दलित 52,000 है वहां पर, और जो कांग्रेस है उसने अपने जो प्रभारी है उसकी लिस्ट लॉन्च कर दी है, और जो उनके प्रधान है, महासचिव है ललित जी, उन्होंने वो लिस्ट प्रत्याभूत सबके समक्ष रख दी है। ललित तुनवाल ने जो लिस्ट लाई है सामने, वो सबको हैरान कर दिया है। उस लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। उस लिस्ट में ऐसा क्या है जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये जातिवाद हो चुका है और भेदभाव भी हो चुका है। अब देखना यही है कि उस लिस्ट में ऐसा क्या है। तो देखिए, आपके सामने लिस्ट आ रही होगी। लिस्ट आपने देख ली है। 36 नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आए हैं। अब उन 36 नामों में क्या चल रहा है, क्या रणनीति है, वो देखिए। जातिगत समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए। दलित सबसे ज्यादा है अंता में, दलित वोट सबसे ज्यादा है, 52,000 वोट है। उसमें से आप सिर्फ 3 प्रभारी वहां के लागू करते हैं, बनाते हैं, सिर्फ 3। आप ब्राह्मण जाति को देखिए, वहां पर वो 9,000 है। कहां 52,000, कहां 9,000, और दोनों का कंपेरिज्म करें तो दोनों में कितना कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा का डिस्टेंस है। 9,000 में से उन्होंने उनको 9 प्रभारी बना चुके हैं, 9 प्रभारी। और दूसरी बात, दलित समाज में 52,000 दलित है, और उनको आप सिर्फ 3 प्रभारी दे रहे हैं। और ब्राह्मण 9,000 है, जिसमें से भी आप 9 बना रहे हो प्रभारी। ये तो बहुत गलत बात है ना सर। आपकी लिस्ट हैरान कर दी है सब। अब लिस्ट के बारे में बता देता हूं। दलित समाज जो है, दलित समाज के जो मुख्य सचिव है जिन्होंने ये लॉन्च किया है, जो लिस्ट जिन्होंने सबके सामने प्रत्याभूत की है, वो खुद दलित समाज से आते हैं। और खुद के समुदाय को आगे आप क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? दलित क्या पिछड़ी जाति है? दलित आप अलग समझते हैं क्या? जाति के वोटों पे ही आप अपनी गणित चला रहे हैं? दलितों के नाम पर कांग्रेस ने झूठ बोला है। राहुल गांधी हमेशा दलितों के लिए खड़े रहते हैं। कांग्रेस हमेशा दिखाती है कि हम दलितों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि दलितों को हम इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं कि केंद्र में भी कोई दलित का बड़ा चेहरा मंत्री बने, केंद्रीय सरकार में बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर
दलित का, एक समुदाय का विशेष बड़ा चेहरा बैठना चाहिए, लेकिन कभी सामने क्यों नहीं लाते आप? आपके सामने सब कुछ है, फिर भी आप 3 वोट, सिर्फ 3 प्रभारी सामने ला रहे हो। राहुल गांधी साफ झूठ बोल रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दलितों को फिर आप अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रहे हो? रही बात कांग्रेस के ही टीकाराम जूली, खुद दलित समाज से आते हैं, उन्हीं से आपने बेर कर लिया। उनको क्यों ऑप्शन नहीं दिया आप कि आगे दलित जो प्रभारी होंगे कितने होंगे, उनसे पूछा भी नहीं? वो आपका इतना बड़ा चेहरा है, एक बार सजेशन तो लेना चाहिए था। अब बात करते हैं कांग्रेस से थोड़ा सा हटकर नरेश मीणा पर। नरेश मीणा ने अभी कुछ दिन पहले, अभी इन दिनों की ही बात है, अभी एक लड़के को जो दलित समाज से आता है, उसने सवाल पूछे और उस सवालों के जवाब देते हुए अभद्र टिप्पणी की और साथ में मारा पीटी भी की। जो सवाल पूछे जा रहे थे उसी माइक को उस लड़के के मुंह पर जबरदस्ती लगाया गया कि तू बता। ऐसा क्यों? आप एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, एक हाइलाइट्स में है, आप हर छोटी से छोटी खबरों को पूरी जनता देखती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपने किया है तो आपको कोई भय नहीं है, डर नहीं है, आपकी किस पद पर हो? अब दलित जाए तो जाए कहां? दलितों के पास क्या दूसरे ऑप्शन ही नहीं है। नरेश मीणा की तरफ से भी ऐसा है। और मैं बात करूं प्रमोद जैन भाया की, 2024 में केंद्रीय जो चुनाव थे उस वक्त उन्होंने पीठ दिखा दी थी। तो गुर्जर समाज आज वो दिन भूल नहीं पाया है और गुर्जर समाज दोनों को नकार चुका है। गुर्जर समाज ने दिखा दिया है कि हम भाया को तो वोट नहीं देंगे। नरेश मीणा के पास जो आ रहे हैं वो खुद चलाकर उनसे दूर हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मीणाओं के वोट से ही मैं जीत जाऊंगा। क्या गुर्जर समाज आपके लिए कुछ अहमियत नहीं रखते? बहुत बड़ी भूमिका है गुर्जर समाज की भी। हर जाति की एक विशेष पहचान होती है और हर जाति से ही इंसान की पहचान होती है। मैं यही बात बताना चाहूंगा कि अगर गुर्जर समाज से आप अगर दूर अपनी दृष्टि देखे, जातिगत समीकरण को देखे, तो सबको एकत्रित लेकर चले तो आप एक नेता हो। लेकिन अगर आप जातिवाद कर रहे हो, मारा पीटी कर रहे हो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, मारा पीट कर रहे हो, तो आप नेता भी नहीं है। ये तो हुई दलित की बात। दलित 52,000 है और उनको सिर्फ कितनी प्रभारी बनाए गए? सिर्फ 3। दूसरी बात करता हूं मैं, सैनी जो माली है वो सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर। अंता उपचुनाव के जो क्षेत्र है उस एरिया में सबसे ज्यादा माली समाज है, दूसरे नंबर पर। वो कितने हैं? करीब 45,000 है। उनको आपने सीट ही नहीं दी। कांग्रेस के जो महासचिव है उन्होंने सीट ही नहीं दी। माली समाज आपके लिए कुछ नहीं है? माली समाज से आप वोट नहीं लोगे क्या? वहां के कोई प्रभारी तो होना चाहिए था। आपने वो भी नहीं समझा कि सैनी समाज एक बहुत बड़ा चेहरा है वहां का। बात करते हैं तीसरी कि वहां पर जो मीणा समाज है वो लगभग 35 से 40,000 है। अब उन्हों में से आपने कितने प्रभारी बनाए? 7। ये तो दलितों के साथ तो गलत किया आपने, पर इसके साथ आपने कंपेयर कर दिया कि ठीक है 35 से 40,000 है, 7 अपन ने बना दिए, 4 ज्यादा है। दूसरी बात करते हैं गुर्जर समाज की। मीणा समाज भी, पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि मीणा समाज क्या नरेश मीणा के साथ देगा या कांग्रेस का? क्योंकि बीजेपी के पास भी वो इक्के हैं जिन्हें सब किरोड़ी लाल मीणा के नाम से जानते हैं। तो बीजेपी के पास तो मुहावरे हैं, मौके हैं, सवाल है, चेहरे हैं। नरेश मीणा के पास क्या है? नरेश मीणा खुद की जाति को लेकर चल रहे हैं बस। प्रमोद जैन भाया के पास तो मीणा का सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि वो अगर सपोर्ट मांगे, क्योंकि मीणा बहुत ज्यादा है, लेकिन मांगे तो वो कैसे मांगे? सामने अपोनेंट में खड़े हैं नरेश मीणा। दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे भी सामने हैं, किरोड़ी लाल मीणा, और अभी जो विधायक पद से हटे हैं वो भी मीणा। तो सवाल उठता है मीणा वोट तो भाया के हाथों में नहीं है। बात करता हूं चौथी गुर्जर समाज की। गुर्जर समाज अच्छी संख्या में है, वोट के लिए वहां पर एक बड़ी भूमिका निभाता है गुर्जर समाज। अब बात करता हूं तो गुर्जर समाज की, तो उसमें सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता का जो चेहरा है वो है सचिन पायलट का। अब सचिन पायलट और गहलोत, इन दोनों की गहमा गहमी में गुर्जर समाज खुद पिस रहा है।
गुज्जर समाज जानता है कि हमको किसको देना है वोट, क्योंकि वो नरेश मीणा को तो देने से रहे। नरेश मीणा, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नरेश मीणा के पुतले जलाए जा रहे हैं गुज्जर समाज के द्वारा। अब गुज्जर समाज खुद नहीं चाहेगा कि नरेश मीणा को लाए, क्योंकि नरेश मीणा हमेशा कोई ना कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी के साथ, कोई ना कोई ऐसे कांड के साथ सामने आते हैं कि वो एक नेता के थ्रू नहीं आते, एक युवा के थ्रू नहीं आते, एक ऐसे चेहरे के साथ आते हैं जो एक हिटलर का हो। आप नेता हो, आप हिटलर नहीं हो। समाज के हितों को जानिए, उनकी मजबूरियों को जानिए, उनकी सेवा कीजिए। आप नेता हो सर। हमेशा कोई ना कोई एसडीएम को थप्पड़ मारना, या फिर जो आपका सपोर्टर है, आपको सपोर्ट करता है, उसकी पे लात चलाना। जो आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती? पूछ सकती है। 4 स्तंभ है दुनिया के, सबसे बड़े स्तंभों में मीडिया आती है। आप मीडिया के सवालों का जवाब दे सकते थे, आप नेता हो, शांतिपूर्ण से बता सकते थे। तो आप जवाब की बजाय आप खुद ही माइक उनके मुंह में ठूस रहे हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है वीडियो में। एक तरीका होता है नेता का। प्रमोद जैन भाया को गुज्जर वोट नहीं देंगे, क्योंकि 2024 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त प्रमोद जैन भाया ने अपनी निंदा करवा ली थी। कांग्रेस द्वारा जो कार्य हुआ था उस वक्त, गुज्जर समाज के मन में उन्होंने कटाक्ष पैदा कर ली थी। गुज्जर समाज उसके बाद कभी सपोर्ट नहीं करेगा उनको। अब प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा दोनों के पास नहीं है गुज्जर वोट। अब जाएगा किधर? बीजेपी की ओर। अब बात करता हूं मैं ब्राह्मण की। ब्राह्मणों को 9 प्रभारी सेलेक्ट किए गए कांग्रेस द्वारा, जबकि ब्राह्मण कितने हैं? 9,000 से 15,000 के समथिंग है वहां पर। अब इतने में से मात्र 9 प्रभारी चुने हैं, 36 में से 9 प्रभारी। और दलित में, जो कि सबसे ज्यादा संख्या है 52,000 के करीब, उन 36 में से आपने सिर्फ मात्र 3 रखे, और आपने दलितों के अलावा सैनियों का एक भी प्रभारी नहीं रखा। यह सबसे बड़ी गलती की है आपने। इस पर लोग तो सवाल उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यह था जातिगत समीकरण। ऐसी वीडियो के साथ बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।